इस वक्त हम मौजूद हैं संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज के टीबी हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि यहाँ पर मरवा एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से लगातार पोटली वितरण का कार्यक्रम किया जाता है और ये चौथा महीना है। 3 महीने लगातार दे चुके हैं और इस बार फिर दिया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जिस तरीके से पोटली है, जिसमें तौलिया है, चने हैं, सत्तू है और मूंगफली, साबुन, तेल, ब्रश वगैरह तमाम चीज़ें ये हैं जो पेशेंट को दी जाएंगी। उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए मरवा फाउंडेशन ये कार्य कर रहा है। डीके पांडे। मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चौथा प्रोग्राम है और यहाँ टीबी के मरीजों को पोषण पोटली हम लोग ये चौथी बार देने आए हैं। मैं शमसुल हसन उस्मानिया, मरवा एजुकेशन फाउंडेशन से। मरवा एजुकेशन फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्लस समाज के कल्याणकारी कामों में बढ़ चढ़ कर हमेशा पिछले करीब 20 सालों से हिस्सा लेता आया है। और ख़ासकर विशेष जो ये अस्पतालों में जो मरीज़ वगैरह जो भर्ती होते हैं, इनके लिए विशेष रूप से काम करता है। पिछले करीब 10-12 सालों से इसी तरीके से हम लोग अस्पतालों में जाकर मरीज़ों के लिए एक जो पोषण पोटली होती है, उनके लिए फल, मिठाई वगैरह जो है, इस तरीके से पिछले करीब 10 सालों से जो शहर के जो अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल है, जैसे KGMC है, आपका ठाकुरगंज का ये संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर, यहाँ पर हम लोग वितरण अभी तक करते चले आए हैं। चूँकि ये पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम से पहले हम लोग यहाँ पर कई बार आए हैं, फल फ्रूट वगैरह वितरण किया है हम लोगों ने। उसी दौरान हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर ये टीबी उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पोषण पोटली वितरण का कार्यक्रम। चूँकि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की जो मॉनिटरिंग जो है यहाँ के जो एजाज साहब है वो कर रहे हैं, उन्हीं के जरिए इस कार्यक्रम के बारे में पता चला हम लोगों को। तो उनके जरिए फिर यहाँ के जो ट्यूबरकुलोसिस के करीब 20 से 22 पेशेंट हम लोगों ने मरवा एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से अडॉप्ट कर रखे कि उनका जब तक का जो है टीबी का जो ये डिजीज़ है, जब तक पूरी तरीके से ये है खत्म नहीं जब हो जाता, तो मरवा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तरफ से ये कार्यक्रम हमारा जो फाउंडेशन से जो चल रहा है सहायता के तौर पर, ये बराबर जारी रहेगा। क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है, डायरेक्टर, उनका कहना है कि मतलब यह कि किसी भी तरीके से सामग्री में किसी भी तरीके की कमी ना रखी जाए, जिस तरीके से यहाँ पर समय समय पर डायरेक्शन है उस चीज़ को बराबर जारी रखा जाए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि टीबी एक गंभीर बीमारी है और हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या है, और इस समस्या को हम लोग पूरी तरीके से कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टीबी केसेस का समुचित इलाज कर सकें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीबी केसेस के आइडेंटिफाई करने के लिए ही हमारे देश में बहुत काम चल रहा है अभी। इस बीमारी में जब केसेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद ज़रूरत होती है कि उसका समुचित इलाज किया जाए। तो समुचित इलाज के लिए हम लोग सही दवा सही डोज में और सही ड्यूरेशन के लिए देना बहुत ज़रूरी है। कुछ मरीज़ हैं कि बीच में ही दवा छोड़ देते हैं, तो इस समय समुचित इलाज तब उनका संभव नहीं हो पाता है। और उचित पौष्टिक भोजन भी मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट वाली कंटेंट वाली चीज़ें जैसे दूध है, पनीर है, मांसाहार है, अंडा है, सूखे मेवे हैं, ये सब जो हाई प्रोटीन कंटेंट वाली डाइट जो है वो मरीजों को दी जाती है। और मारवा फाउंडेशन की तरफ से भी ये बहुत अच्छा काम किया गया, जिसमें कि बहुत से लोगों को गोद लिया गया मरीजों को। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन यानी समुचित इलाज के साथ उचित पुष्टाहार और अधिक से अधिक मरीजों को खोज के निकालना और पूरा इलाज देना, तो भी हम लोग इस टीबी को कंट्रोल कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। आज आपको जो पोषण पोटली मिली है, क्या कहना चाहता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हर चीज़ हम लोग को दवा और सब सही से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? आफरीन बानो। आज फाउंडेशन ने दिया है आपको, क्या सर उसके लिए हम बहुत बहुत उनका शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने पेशेंट के बारे में इतना सोचा। नाम है आपका? मेरा रेखा नाम है। आज जो आपको मिला है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरे धन्यवाद, अच्छा है जिसने दिया।